ये वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज एक ऐसा बिज़नेस आइडिया मैं लाया हूँ स्पेशली गांव के माहौल में, जो बहुत ही पॉपुलर है और आजकल का जो ये बिज़नेस है जो जो दिन आ रहे हैं इसमें ये बहुत ही कामयाब बिज़नेस है और इसमें लोग जो है ना वो मिलियन क्या बिलियनियर बने हैं। ये है गांव में ब्रायलर मुर्गी का फार्म, जो ब्रायलर फार्म होता है, जो गोश्त वाली मुर्गी होती है उसका फार्म बनाना। और ये जो है ना आप 3 लाख से शुरू करके आप इसको 50 लाख तक जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। जो शुरू में ऐसे हुआ था कि शुरू में लोग जो है ना मैदानी इलाकों में ये फार्म बने थे, लेकिन उसमें उसका प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे जो पंजाब का इलाका है या सिंध का जो मैदानी इलाका है इसमें गर्मियाँ होती हैं और गर्मियों में ये फार्म बंद हो जाते थे। इससे नुकसान होता था, मुर्गियाँ मर जाती थीं या फिर मुर्गियाँ लोग जो है ना वो फ्लॉक डालते ही नहीं थे। शुरू में ओपन शेड होते थे, 2 किस्म के शेड होते हैं, एक ओपन शेड होते हैं और एक कंट्रोल शेड होते हैं। कंट्रोल शेड वो शेड होते हैं जिनमें जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल होती है, वो निस्बतन जो है ना वो बड़े शेड होते हैं और उनमें जो है ना अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, बिजली का खर्च भी होता है, बंदों का खर्च भी होता है, उसमें फ्लॉक भी बड़े डालते हैं, उसमें फ़ायदा भी लाखों में होता है और नुकसान भी लाखों में ही होता है अगर वो है। क्योंकि जो दोनों बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस ऐसा है कि जो 35 से 40 दिन में जो ब्रायलर मुर्गी आज का जो खुराक आ रही है वो तैयार हो जाती है। और इस वजह से जितना जो है ना वो कोई भी कारोबार होता है ना, जितना भी उसमें अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है उसमें प्रॉफिट फैक्टर भी इतना ही ज़्यादा होता है। मैं आपको मिसालें देकर समझाऊंगा कि जो है ना मैंने ख़ुद जो प्रैक्टिकली मेरा इलाका है जो बेसिकली अब हम रहते तो सरगोदा में है, लेकिन हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और वहाँ जो है ना ये कारोबार बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि ये जब पहाड़ी इलाके में लोगों ने करना शुरू किया तो वहाँ जो मौसम है बिल्कुल नेचुरल मौसम है और ठंडा मौसम होता है गर्मियों में भी, और वहाँ जो है ना लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं बनस्बत जो मैदानी इलाके के जो फार्म हैं। पहले चूँकि वहाँ पर, और ये जो फार्म होता है इसका ये होता है कि ये किराए पर होते हैं ज़्यादातर, अपने भी हैं लोगों के, लेकिन ज़्यादातर जो किराए पर होते हैं और किराए के जो फार्म हैं उनमें ये साल का किराया मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये साल का कारोबार होता है। क्योंकि इसका प्रैक्टिकली मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ख़ुद ये कारोबार नहीं किया है, लेकिन मेरे काफ़ी अज़ीज़ जो हैं इस कारोबार से वाबस्ता हैं। और हमारे एक अज़ीज़ हैं, उन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन्होंने जो ग्रेजुएट हैं और उन्होंने जब ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया। शुरू में उन्होंने एक जगह जॉब करते थे, तो जॉब करते हुए जो उनका सीनियर था उससे थोड़ी सी अनबन हुई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपना कारोबार करके दिखाऊंगा। तो वो वापस आए गांव, कराची में थे, कराची से वापस गांव आए। गांव में आकर उन्होंने छोटा सा एक मुर्गी खाना बनाया, उसका जो है ना वो प्रैक्टिकल किया और करते करते आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो अपने इलाके के जो पोल्ट्री किंग हैं, लोगों की भी बड़ी हेल्प करते हैं। उससे चूँकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या मैंने कहा था कि जो भी कारोबार करें उसमें अल्लाह का हिस्सा रखें, और वो अल्लाह का हिस्सा रखते हैं। नेक आदमी हैं, जो यंग बच्चा है हमारा, बहुत जो है ना कामयाब बिजनेसमैन है अपने इलाके को, और उसको देख कर हमें फ़ख्र होता है। पहले शुरू में वो सिर्फ जो है ना पोल्ट्री का जो है ना वो गोश्त का काम करता था, अब उनकी जो है ना अपनी जो दवाई इसकी जो खुराक की जो है ना फीड की भी मिल है। अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तरक्कियाँ दे। और उनके साथ ही कई लोगों ने शुरू किया कारोबार, लेकिन वो कारोबार में इतने कामयाब नहीं हुए क्योंकि लोग जो है ना वो होते हैं कि एक में इतने पैसे होते हैं कि एक कारोबार करते हैं और उसमें अगर नुकसान हो गया तो कारोबार छोड़ देते हैं। ये परसिस्टेंट रहे, जैसे मैंने बताया हुआ है कि जो कारोबारी बंदा होता है वो दलेर होता है और दलेरी के लिए होता है कि बाज़ दफ़ा नुकसान होता है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी हमारे रिसेंट मैंने जैसे बताया कि 2 किस्म की जो ये फार्म होते हैं, एक तो होते हैं ओपन शेड होते हैं और एक जो होते हैं वो कंट्रोल शेड होते हैं। ओपन शेड में जो है ना वो आप 3-4 हज़ार का भी फ्लॉक डाल सकते हैं, 1000 का भी फ्लॉक डाल सकते हैं। और ये फ्लॉक जो है ना 35 से 40 दिन में आपका नफ़ा या नुकसान आर या पार हो जाता है। और इसी तरह कंट्रोल में भी इतना ही टाइम तो लगता है, लेकिन उसमें 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार इतनी जो है ना मुर्गियाँ इकट्ठी डाली जाती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इस दौरान वबा फूट पड़ती है या बीमारी आ जाती है या अगर रेट गिर जाता है
ठीक है। जैसे अभी ये कोरोना की वबा की वजह से कोई शादियां नहीं हुई और कोई फंक्शन नहीं हुए, तो काफ़ी रेट गिर गए, बड़े लोगों को नुकसान हुआ। इसमें वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने जो पहले से ये कारोबार कर रहे थे और जिनको पता था कि ये ऐसे वक्त में क्या किया जाता है, कैसे जो है ना वो हालात को संभाला जाता है, कहाँ ये सप्लाई की जाती है। और ये जो हमारे अजीज़ हैं जिनके मैंने मिसाल दी आपको कि उन्होंने शुरू किया, शुरू में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटे छोटे गाँव में ना ये बंदे बिठा दिए, और जब उन्होंने देखा कि जो होलसेल मार्केट है रावलपिंडी की, वहाँ वो लोग जो व्यापारी थे वो सस्ता लेने की कोशिश करते थे इनसे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने बंदे बिठा दिए वहाँ शहरों में, जहाँ उनको जगह बना कर दी, वो रिटेल में उन्होंने बेचना शुरू किया, जिससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ। 3-4 शहरों में उन्होंने 3-4 जो नज़दीकी गांव थे उनमें लोगों को बिठाया और रिटेल में जो है ना गोश्त बेचा, जिससे इनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा माल होता था तो वो बिक जाता था। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब उनका जो का है करोड़ों का अरबों का काम है, तो इसलिए वो अब उन्होंने वो तो काम छोड़ दिया है। अब वो ये कहते हैं कि अब उन्होंने जो नए फार्मर्स होते हैं, जो मुर्गी के जो फार्मर्स होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको सेटअप बना कर देते हैं, उनको किराए पर जगह लेकर देते हैं, उनको चूज़ा सप्लाई करवा के देते हैं, और उनका चीज़ा जो है ना वो फिर जब तैयार हो जाता है उसको उनको बेचने में भी मदद देते हैं। तो ये है कि वो एक चेन बन गई है, लोग जो भी उनसे मुंसलिक हैं सारे लोग जो है ना तरक्की कर रहे हैं। हमारे एक कज़न है, वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आकर क्या किया कि उन्होंने आकर शुरू में ही पहले ही जो है ना वो फार्म बना लिया, बड़ा फार्म जो है कंट्रोल शेड बना लिया, तो उसमें उनको नुकसान हुआ। तो उसमें 3-4 पार्टनर थे, ज़रा इनको भी 2.5-3 लाख रुपए जितना भी जो है ना वो नुकसान हो गया शुरू में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ओपन शेड ले लिया, उसमें उन्होंने 4-5 हज़ार जो है ना वो 6 हज़ार की गुंजाइश थी मेरे ख्याल में, उन्होंने 5 हज़ार जो चूज़ा डाला। तो उससे ये होता है कि उन्होंने उनको कामयाबी मिली थोड़ी सी। फिर ऐसा था, वो लास्ट टाइम मुझे पता चला है कि उनको 4-5 फ्लाक के बाद उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उनके जो पिछले सारे नुकसान हैं वो पूरे हो गए। तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है जब कोई भी बिज़नेसमैन किसी भी बिज़नेस में कामयाब होता है, तो उससे दूसरे जो बिज़नेस करना चाहते होते हैं लोग, उनकी हिम्मत बढ़ती है। ये कारोबार मैं आपको इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये कारोबार आपको 40 दिन में प्रॉफिट हो जाता है, अगर आप जो है ना वो वक्त पर जो है ना वो सही उसका मार्केट का अंदाज़ा लगा लें कि अब फ्लॉक डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अब पिछले दिनों में मैंने देखा कि हमारे इलाके में जो फार्मर्स थे उन्होंने फ्लॉक नहीं डाले, क्योंकि उनको पता था कि मुहर्रम आने वाली है, और इतना जो ईद के बाद भी इतना ईद भी थी, फिर मुहर्रम, तो इसमें इतना जो है वो महंगा नहीं था। शादियों की भी जो हाल नहीं खुले थे, 15 सितंबर के बाद जो हाल खुले हैं, तो उससे शादी नहीं थी। तो ये हुआ कि मुर्गा जो है ना बजाय इसके कि वो लेकर पैसा डबो दें, यानी उनको आपने तैयार करना है, तो एक जो मुर्गा होता है ना जो चूज़ा आते हैं, 1 दिन का चूज़ा आता है, तो वो 1 दिन का चूज़ा जो है मैंने अभी प्राइसेस चेक किए हैं, तो उसमें 1 माह पहले चूज़े की कीमत थी 26.5 रुपये पंजाब में, आलमोस्ट हर जगह। जनूब में थोड़ा सा मुल्तान में, रहीम यार ख़ान में, और उससे आगे जो है ना वो थोड़ा सा 1 रुपये महंगा था, 27.5 रुपये का था। एक जो मुर्गा होता है, मैंने जो इसके स्टैटिस्टिक्स मालूम किए हैं वो ये है कि एक जो चूज़ा होता है वो तकरीबन 6 हफ्ते हमारे जो फार्मर्स हैं वो रखते हैं। हम इंटरनेशनली 8 हफ्ते तक लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में चूँकि मौसम वैसे भी गर्म होते हैं, जो 6 हफ्ते में तैयार हो जाता है। बड़ा मुर्गा हो जाए तो वो बिकता नहीं है या फिर उसका रेट कम मिलता है। तो 6 हफ्ते का जो मुर्गा होता है वो एक दिन की जो चूज़ा है ना वो जब तैयार होता है 6 हफ्ते में, तो वो तकरीबन 4.5 शरिया जो है ना 4-6 kg खुराक जो है वो लेता है, इसमें वो तैयार होता है। तो जो भी खुराक का रेट हो उसको आप हिसाब लगा लें। अगर आपने एक चूज़ा लिया है तो उस पर कितने जो है ना किलो आपने खुराक वो खाएगा, और उस हिसाब से आप स्टॉक कर सकते हैं खुराक। अब इसमें जो कि क्रेडिट, मैंने शुरू में बताया कि क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट आप देते कम हैं, लेते ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है ना आप अपने पैसे से काम शुरू करें, क्योंकि क्रेडिट करते अगर खुदा खासा नुकसान हो गया तो आपने उनको तो पैसे देने ही हैं, लेकिन अगर आपके अपने पैसे डूब गए तो उसमें वो चूँकि आपके अपने पैसे थे, उसका ज़्यादा जो आपको तकलीफ इस वजह से भी नहीं होगी कि बाद में अल्लाह ताला फिर आपको देगा, तो आप जो है उसको ये कारोबार कर सकते हैं। एक तजर्बा हासिल, आपको तजर्बा हो गया। आप छोटे फ्लॉक से 2000 के 3000 के फ्लॉक से शुरू करें। बेशक शुरू में आपको महीने के बाद 50,000 रुपये बच जाए, 40,000 रुपये बच, 30,000 बच जाए, तो लेकिन आप को एक तजर्बा मिलेगा।
इसका ये होता है कि जो जब चूज़ा लेते हैं ना तो पहला एक हफ़्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रात को जब ये चूज़े होते हैं इनको अलग अलग रखना होता है। एक बंदे को जो है ना रात को ड्यूटी देनी पड़ती है, जगा कर रखना पड़ता है चूज़ों को। ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के नीचे पाँव में आ जाते हैं, ये सांस घुटने से मर जाते हैं। तो आप एक तो ख़ुद काम करें और एक बंदा रखें। देखें, अगर आपको 40 दिन में एक बिज़नेस आप करते हैं, एक दुकान बनाते हैं, आपको साल के बाद पता चलता है जी कि मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है। आप कोई भी और कारोबार करते हैं, ये वाहिद कारोबार ऐसा है जो 35 दिन के बाद जो है ना आपको इसका सारे स्टेटस आपको पता चल जाते हैं, नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। और अगर आप सही तरीके से इसको साइंटिफिक तरीके से करें और जो पुराने फार्मर्स हैं उनके साथ मिलकर उनसे जो है ना वो जो नाकाम हुए हैं उन लोगों को भी देखें, उनकी गलतियों से सीखें, वो क्यों नाकाम हुए हैं। और जो कामयाब हुए हैं लोग उनके साथ बैठे, नाकाम लोगों के साथ बैठ कर उनके मशवरे लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको वाच करें, उनको देखें कि वो उनसे पूछें कि वो उन्होंने क्या किया कि जिस वजह से वो फेल हो गए। और कामयाब लोगों से बैठ कर उनसे पूछें, उनको ऑब्ज़र्व करें कि उनको क्या वजह है कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अज़ीज़ हैं वो लोगों की मदद भी करते हैं इस सिलसिले में। अगर आप जो है ना वो कमेंट्स में मुझे से पूछेंगे तो मैं आपको उनका नाम और उनका एड्रेस भी बता दूंगा कि आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे हवाले से भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई जो है ना कारोबार करना चाहते हैं, वो बिल्कुल बड़े जो है ना मजहबी बंदे हैं और बच्चा है छोटा है हमसे, और वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। आप ये कारोबार करें, अल्लाह का नाम लें। ये कारोबार जो है ना बहुत ही बरकत वाला कारोबार है। इसमें जो है ना आप दिनों में आप लाखपति बन सकते हैं। अगर आपने जो है आप इस कोई भी कारोबार है ना उसका ये एक याद रखें कि अगर आपने 1 लाख से काम शुरू किया तो कम से कम 1 लाख आपके पास पड़ा होना चाहिए। अगर आपने 2 लाख से काम शुरू किया तो कम से कम 2 लाख आपके पास पड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपने अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देनी होती है। आपने शुरू में आपने किराया दे दिया है, ठीक है, लेकिन बिजली का बिल आता है वो देना है आपने। उसके अलावा फीड आपने लेनी है, साथ साथ वो फीड अगर इकट्ठी नहीं लिया तो फीड लेनी है। फिर आपने डॉक्टर को पैसे देने हैं, जो विज़िट करवाते हैं उसका फॉर्म का विज़िट करेंगे वो उनको पैसे देने हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कामयाब बंदे के साथ जाएं, किसी जहाँ पर जो वो दफ्तर उन्होंने बनाए होते हैं उनके साथ जाकर, कुछ ऐसी कंपनी हैं जो आपको अपना चूज़ा डाल कर देती हैं, अपनी खुराक देती हैं आपको, जो आपके साथ वो पहले मुकम्मल कर लेते हैं कि हम आपसे इतने का ये चूज़ा लेंगे। उसमें बाज़ दफ़ा फ़ायदा भी होता है और बाज़ दफ़ा नुकसान भी होता है। कोशिश करें आप अपना जो है ना वो चूज़ा डालें और अपना जो भी आपका कारोबार हो आपका अपना हो, ताकि अगर फ़ायदा या नुकसान हो वो तो आपको खुद हो। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सामने आ जाता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, न चोरी वाली बात है। ये है कि मुलाजमीन पर नज़र रखनी होती है। अगर आपका काम बढ़ता जाता है तो एक हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बनाया हुआ था मुर्गी खाना यहाँ सरगोदा में, तो उनको इकट्ठा जो वो उनकी अद्वियात चोरी हो गई, उनकी खुराक चोरी हो गई, और उसमें सारे मुलाजमीन इन्वॉल्व थे। जब उन्होंने तहकीकात की तो सारे मुलाजमीन को उन्हें हवाले पुलिस करना पड़ा। तो इस चीज़ पर नज़र रखनी होती है कि खुराक चोरी ना हो, चूज़े चोरी ना हो। तो आपको अपनी निगरानी रखनी होती है। अगर आपका काम वसी हो जाता है तो आपने हर जगह कम से कम एक सुपरवाइज़र बनाना होता है जो कि ईमानदार आदमी हो और जो उन पर चेक एंड बैलेंस रखे। तो ये कारोबार करें, इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि कोई कारोबारी आइडिया आपको मिला था और मैं ये कारोबार किया था। लेकिन वही बात है कि सोच समझ कर करें। मेरे नसीहत के मुताबिक आप जो है ना ओपन शेड से शुरू करें। अगर आपको तजर्बा हो जाता है फिर आप कंट्रोल शेड की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें 30-40 हज़ार से कम में आपने फ्लॉक नहीं डालना। तो कंट्रोल शेड बड़े होते हैं और उसमें फिर ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, बिजली का खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर वक्त उसमें AC चलते हैं या फिर हीटिंग सिस्टम, जो भी आप सर्दियों गर्मियों का उनका टेम्परेचर आपने एक मेंटेन जो है ना वो रखना होता है। ओपन शेड में आपने ख़ुद उसको रखना होता है, हवादार होते हैं ओपन शेड, उसको आपने अपने तौर पर जो है ना वो ऐसी जगह बनाते हैं ओपन शेड मोस्टली कि खुली जगह होते हैं जहाँ पर जो नुकसान का ख़दशा कम होता है। अल्लाह का नाम लें, ये कारोबार शुरू करें। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए आपके पास है कारोबार के लिए तो तब ये शुरू करें। इससे कम में मेरे ख्याल के मुताबिक ना शुरू करें, किराए पर लेकर शुरू कर दें। अगर आपको अल्लाह ताला बाद में देता है तो आप अपना शेड बना लें। अगर आप बाद में वो काम नहीं भी करना चाहते तो शेड जो है ना वो साल के किराए पर, क्योंकि साल का इकट्ठा जो है ना वो किराया देना होता है, तो आप किराए पर जो है चढ़ा सकते हैं। अल्लाह का नाम लें, शुरू करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल जो है ना वो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा
और लाजमी जो है ना वो कमेंट्स में बताइएगा कि आज का जो है बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।